परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय अतिथि महोदय तथा यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरा नमन और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं आभा बंसल नवप्रभात विद्यायतन के कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज नवप्रभात गुरुकुल का 22वां वार्षिक उत्सव पालन करने के अवसर पर मैं यहाँ इस मंच पर खड़ी हूँ, जिसके लिए मैं खुद को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली मान रही हूँ। आज इस अवसर पर मैं अपने विचार तथा गणतंत्र से जुड़ी कुछ बातें आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुझे उत्साहवर्धन करेंगे। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंजती है और सीने पे गोलियां खाते हुए लहूलुहान होकर भारत माता के कई संतान भूमि पर गिर पड़ते हैं। पड़ गए तो भी कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, बस राहत और मन में अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त सन 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश है महापुरुषों का, यह देश है गुणी विद्वानों का, यह देश है वीर बलवानों का, यह देश है वीर बलवानों का। देश को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान न लागू किया जाता। इसलिए राष्ट्र निर्माताओं के अधीनता में 26 जनवरी सन 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, परंतु यह बात अभी भी जहन में रखना शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यार भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। देश को स्वतंत्रता तो मिल गई, संविधान भी लागू हो गया, परंतु अभी भी भारत के सामने कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ खड़ी होती हैं जो मानव के सपनों को खंडित कर देती हैं। और तब मन में बस यही भाव जागने लगता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, क्षमता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। है ये आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया, ना जाने कहाँ खो गया। और ऐसे खोते हुए भारत का एक ही कारण है कि अनीति अत्याचार बढ़ रहा युग का अर्जुन मौन है। अनीति अत्याचार बढ़ रहा युग का अर्जुन मौन है। अपमानित द्रौपदी के पक्ष में बोलने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन गांडीव उठा ले गीता का फरमान है। युग के अर्जुन गांडीव उठा ले गीता का फरमान है। अब गुणों के सम्मुख झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और मौलिक चिंतन की स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, कि मिली राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, पाश्चात्य और परिचिंतन से कहाँ स्वतंत्र है। इस अभी स्वदेशी तंत्र प्रेक्षित मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को सशक्त, सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए अगर किसी को अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को है। और जिस दिन हम ऐसा करने पर पूर्ण सफल हो पाएंगे, उस दिन हमारे देश का बच्चा बच्चा प्रतिलिप्सा को त्याग कर पतितों को गले लगाने लगेगा। और तब मन में यही भाव जगने लगेंगे कि कभी मातृभूमि की काया को शत्रु नहीं छू पाएगा, कभी मातृभूमि की काया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धर्म, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझाता जाएगा, हर प्रश्न सुलझाता जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अपने देश पर अपना सर्वस्व निस्वार बनाने और उसे चरमों तक पहुंचाने की संकल्प लें।
और अपने मन में बस यही भाव रखें कि जात पात भाषा वेद का बीज पलने ना देंगे, जात पात भाषा वेद का बीज पलने ना देंगे, अब इन आधार पर हिंदुस्तान को बंटने ना देंगे, एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र राष्ट्र के सच्चे उपासक बनकर उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार देंगे राष्ट्र को। धन्यवाद। भारत माता की।